हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी रिसर्च चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट थर्ड। लेकिन इससे पहले दोस्तों ऐसा हुआ कि क्लासिफिकेशन का पार्ट टू वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इसके लिए मैं आज चाहता हूं कि पार्ट टू का थोड़ा सा रिवीजन कर लूं। तो दोस्तों चलते हैं। तो ये 2 नंबर था अंग्रेजी अक्षरों का वर्गीकरण। अंग्रेजी अक्षरों का वर्गीकरण। अंग्रेजी अक्षरों का वर्गीकरण। तो इसमें टाइप ए था समूह में केवल एक अक्षर। नहीं, हाँ, टाइप ए था समूह में केवल एक अक्षर। टाइप 1 था समूह में केवल एक अक्षर। समूह में केवल एक अक्षर। तो इसका ए नंबर टाइप स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के आधार। स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑड वन आउट, तो विषम छांटिए। विषम छांटिए। जैसे ऑप्शन ए हो गया ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। स्वर एवं व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। तो स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण। ए स्वर है, बी सी और डी ये तीनों व्यंजन हैं। तो इसमें अलग ऑड वन आउट, एक विषम छांटिए, मतलब 4 ऑप्शन में से एक को विषम छांटना होता है। तो इसमें ए स्वर है और ये 3 व्यंजन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर अक्षरों के आकार। अक्षरों के आकार और बनावट। अक्षरों के आकार व बनावट के आधार पर वर्गीकरण। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी एस और ऑप्शन डी आर। तो इसमें अक्षरों के आकार या बनावट के आधार पर वर्गीकरण। ए, क्यू, एस और आर। तो ये
क्यू आर और एस ये वक्र रेखा है, सरल या वक्र रेखा, ए को छोड़कर, तो ये ए हो जाएगा, ये सरल रेखा है, ये वक्र रेखा। सरल एवं वक्र रेखा है और ये सरल रेखा, तो ये ए नंबर आपका आंसर हो गया। उसके बाद इसमें अगला देखते हैं टाइप 1 हो गया, टाइप 2 देखते हैं। समूह में केवल 2 अक्षर, समूह में केवल 2 अक्षर, समूह में केवल 2 अक्षर। समूह में केवल 2 अक्षर, तो इसका एन नंबर टाइप है, एन नंबर टाइप है। पहले और दूसरे अक्षरों, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता, अंतर के आधार पर समानता, अंतर के आधार पर समानता। एग्जाम्पल, ऑड वन आउट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सी, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन सी डी एफ और ऑप्शन डी वाई एक्स जेड। तो ये दोनों में अंतर है 2 का, इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है +2 +1 +2 का, और इसमें अंतर है +2 का। तो ये ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद बी नंबर देखते हैं। पहले और दूसरे अक्षरों के बीच, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच योग के आधार पर समानता, तो इसका पहले और दूसरे अक्षरों के बीच योग के आधार पर समानता, ये पहला टाइप था, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसका देख लेते हैं योग। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑड वन आउट, तो ए नंबर एग्जाम्पल, ए जेड। उसको बी नंबर एग्जाम्पल
बी बी वाई। सी नंबर एग्जाम्पल, सी नंबर सी एक्स, और डी नंबर एग्जाम्पल डी भी, डी और बी। तो ये दोनों का जो करना है, इस एक और ये आता है एक पर, और ये 26 यानी 27, इसका 2 + 25 आ जाएगा 27, 3 + 24 27, और ये 4 + 22 26। तो ये आपका आंसर सही है। उसके बाद ये टाइप 2 था, इसका टाइप 3 देख लेते हैं। इसके बाद टाइप 3 देख लेते हैं। समूह में केवल 3 अक्षर, समूह में केवल 3 अक्षर। इसका टाइप 3 समूह में केवल 3 अक्षर का देख। समूह में केवल 3 अक्षर, इसका पहला टाइप। पहले और दूसरे अक्षरों, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर, पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑड वन आउट, इसका एग्जाम्पल ए। JHA, ऑप्शन बी NPE, ऑप्शन सी OQU, ऑप्शन डी XYZ। तो पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। ये दोनों में कितने का अंतर है? +2 का। ये दोनों में कितने का अंतर है? +2 का। ये दोनों में कितने का अंतर है? +2 का। और ये दोनों में कितने का अंतर है? +1 का। तो ये आपका एक अलग है। तो पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। उसके बाद इसका अगला देख लेते हैं, बी नंबर टाइप।
पहले भी इसका बी नंबर टाइप देख लेते हैं। दूसरे दूसरे और दूसरे और तीसरे दूसरे और तीसरे अक्षरों दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच बीच अंतर अंतर के आधार पर दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो ऑप्शन ए जे एन, ऑप्शन बी ई पी टी, ऑप्शन सी ओ क्यू यू, ऑप्शन डी आई टी भी। तो पहले दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच इसमें अंतर +4 का है। पी और टी इसमें अंतर +4 का है। क्यू और यू में अंतर +4 का है और टी और भी में अंतर +2 का है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसका पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप देख लेते हैं। तीसरा टाइप यहाँ पर सी नंबर तीसरे और पहले तीसरे और पहले अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे और पहले अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। इसका पहला एग्जाम्पल AOE, ऑप्शन बी EUI, ऑप्शन सी OUT और ऑप्शन डी IEM। तो तीसरे और पहले अक्षरों के बीच इसमें अंतर है +4 का। ई और आई में अंतर है +4 का। ओ और टी में अंतर है, ओ आता है 15 पर और टी 20 पर +5 का। और आई और एम, आई आता है 9 पर, ये आता है 13 पर। तो ये +4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
3 नंबर। इसके बाद सी के टाइप के बाद डी नंबर। डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर तीनों अक्षरों टाइप डी। तीनों अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तीनों अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन बी डी एफ एच। ऑप्शन सी जे एल एन। और ऑप्शन डी पी आर टी। तो तीनों अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। ये दोनों में अंतर है +1 का, और ये दोनों में अंतर है +1 का। ये दोनों में अंतर है +2 का, और एफ एच में अंतर है +2 का। जे और एल में अंतर है +2 का, और एल और एन में अंतर है +2 का। पी और आर में अंतर है +2 का, और आर और टी में अंतर है +2 का। तो ये आपका ऑड वन आउट। ये तीनों सेम हैं और ये अलग हैं। तो आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद टाइप 3, उसके बाद टाइप 4। समूह में केवल 4 अक्षर। टाइप 4 समूह में केवल 4 अक्षर। समूह में केवल 4 अक्षर। समूह में केवल 4 अक्षर। इसका इन नंबर टाइप। पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। एग्जाम्पल ऑड वन आउट।
एग्जाम्पल ACDE। ऑप्शन बी FHIJ। ऑप्शन सी KMNO। और ऑप्शन डी PQR और S। तो पहले और दूसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता A और C, इसमें 2 का अंतर। F और G, इसमें 2 का अंतर। K और L, इसमें 2 का अंतर। PQ +1 का अंतर। तो ये आपका आंसर हो गया। टाइप बी पहले और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। पहले और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए ABDE। ऑप्शन बी FGIJ। ऑप्शन सी KLMN। ऑप्शन डी OPR और S। तो पहले और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। पहले और तीसरे, A 3 पर और ये D 4 पर, दोनों में अंतर है +3 का। उसके बाद F और I, F 6 पर और I 9 पर, तो इसमें अंतर है +3 का। K और M, K 11 पर और M 13 पर, तो इसमें अंतर है +2 का। P और R, O और R, तो O है 15 पर और R है 18 पर, ये +3 का अंतर। तो इसमें ऑप्शन अलग कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बी हो गया, इसके बाद सी नंबर देख लेते हैं। पहले और चौथे, अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ऑप्शन ए ए बी डी एफ। ऑप्शन बी ए जी एच जे एम। ऑप्शन सी एन ओ क्यू एस। ऑप्शन डी टी यू डब्ल्यू वाई। तो पहले और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। पहले और चौथे। A1 पर आता है ए का क्रमांक संगत क्रमांक। ए का संगत क्रमांक 1 है और एफ का संगत क्रमांक 6 है। ये दोनों में अंतर है +5 का। +5 का। उसके बाद जी और एम। जी और एम। जी आता है 7 पर और एम आता है 13 पर। तो ये दोनों में अंतर है +6 का। एन और एस। एन आता है 14 पर और एस आता है 19 पर। तो ये दोनों में अंतर +5 का। इसके बाद टी और यू। टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। दोनों में अंतर +5 का। तो इसमें अलग ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर। अलग ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर। उसके बाद अगला देख लेते हैं। ये आपका सी नंबर था। सी नंबर था। सी नंबर पहले और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। उसके बाद डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर, इसका डी नंबर हो जाएगा दूसरे। इसका डी नंबर दूसरे और तीसरे। इसका डी नंबर दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। ये हो जाएगा आपका डी नंबर। दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑड वन आउट। सॉरी यार। ऑड वन आउट। ऑड वन आउट। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी डी और ई। ऑप्शन बी एफ जी आई जे। ऑप्शन सी के एल ओ पी। ऑप्शन डी क्यू आर टी यू। क्यू आर
टी यू। तो दूसरे और तीसरे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। दूसरा अक्षर ये और तीसरा अक्षर ये दोनों में अंतर है +2 का। जी और आई ये दोनों में अंतर है +2 का, +2 का। उसके बाद एल और ओ, एल आता है 12 पर और ओ 15 पर, इसमें अंतर है +3 का। उसके बाद आर और टी, इसमें अंतर +2 का। तो इसमें अलग ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। इसमें अलग ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। ये डी नंबर हो गया। इसके बाद ई नंबर देखते हैं। ई नंबर हो जाएगा दूसरे और चौथे। ई नंबर दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बी सी एफ, ऑप्शन बी जी एच आई के, ऑप्शन सी के एल एम एन पी। उसके बाद डी हो जाएगा क्यू आर एस यू। तो दूसरे और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। दूसरे और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो ये यहाँ पर है बी 2 नंबर पर और F6 यहाँ पर +4 का अंतर। उसके बाद आई एच और के, एच 8 पर ये 11 +3 का अंतर। यहाँ पर एम 13 पर और पी 16 पर +3 का अंतर। आर 18 पर और यू 21 पर +3 का अंतर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है? ए नंबर ऑप्शन। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे और ई हो गया। उसके बाद एफ नंबर देख लेते हैं। एफ नंबर तीसरे और चौथे अक्षरों के बीच। एफ नंबर तीसरे और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। एफ नंबर तीसरे और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन जे के एम ओ, ऑप्शन बी पी क्यू आर टी,
ऑप्शन सी यू भी एक्स जेड। ऑप्शन डी डी ई एफ जी। तो तीसरे और चौथे अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर समानता। तो तीसरे और चौथे, तो एम 13 पर और ये ओ 15 पर, तो इसमें दोनों में अंतर है +2 का। क्यू आर और टी, आर 18 पर और टी 20 पर, तो इसमें अंतर है +2 का। एक्स 24 पर और जेड 26 पर, +2 का। तो यहाँ पर F6 पर और G7 पर, यहाँ पर +1 का। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा अलग दिख रहा है? डी नंबर। डी नंबर। इसके बाद चौथा टाइप, इसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर समूह में पाँच नंबर टाइप देख लेते हैं, विविध। विविध, ये बी बी विविध प्रश्न, विविध प्रश्न। विविध प्रश्न। विविध में पहला देखते हैं, बड़े और छोटे, बड़े और छोटे अक्षरों, बड़े और छोटे अक्षरों के, बड़े और छोटे अक्षरों के समानता, समानता के आधार पर वर्गीकरण। बड़े और छोटे अक्षरों के समानता के आधार पर वर्गीकरण। इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ई एफ जी एच। ऑप्शन सी
I J K L। ऑप्शन डी NOPQ। ये EFGHI। तो इसमें ABCD ये 4 अक्षर और ये 4 अक्षर, ये भी 4 अक्षर और ये 5 अक्षर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दो नंबर, स्वर अक्षरों की उपस्थिति, स्वर अक्षरों की उपस्थिति के आधार पर समानता। स्वर अक्षरों की उपस्थिति के आधार पर समानता। जैसे ऑप्शन A B C D, ऑप्शन बी EFGH, ऑप्शन सी IJKL, ऑप्शन डी PQRS। तो स्वर अक्षरों की उपस्थिति के आधार पर समानता, इसमें एक भी स्वर नहीं है, इसमें एक स्वर, इसमें भी एक स्वर और इसमें भी कोई स्वर नहीं है। इसमें एक स्वर है, तो ये PQRS, इसमें भी एक स्वर, इसमें भी एक स्वर, इसमें भी एक स्वर, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, तो इसको छोड़कर सभी में स्वर है, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर देख लेते हैं। तीन नंबर, सार्थक, सार्थक एवं निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक। सार्थक एवं निरर्थक, सार्थक एवं निरर्थक, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के आधार, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के आधार पर सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के समानता,
समानता के आधार पर वर्गीकरण। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन BEAR बियर। ऑप्शन बी CEAR। ऑप्शन सी TEAR। ऑप्शन डी WEAR। तो ये बियर मतलब भालू होता है। इसके बाद बियर, टीयर और ये बियर, ये तीनों का अर्थ सार्थक है, लेकिन ये सियर इसका अर्थ निरर्थक है। तो ये आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेवा बस यहीं पर समाप्त होता है। और आज ये पूरा इंग्लिश अक्षरों का वर्गीकरण ख़त्म हो गया। और एक पढ़ना है संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि अगला पार्ट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।